Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारी खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की कमीशन की जॉब्स है और उसमें कौन कौन सी वैकेंसी अनाउंस हुई है, इस दफ़ा जो है जीडीपी के हवाले से क्या अपडेट है। तो ये सारी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इनके टेस्ट सिलेबस क्या होगा, कौन सा प्रोसीजर होगा, सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो भी तरीक़ाकार आपको सारा का सारा सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपको बताते चले। यहाँ पे इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आप देख सकते हो 22 तारीख से लेके 3 अगस्त तक है और इसकी एडवर्टाइजमेंट पीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट www.joinpf.gov.pk पे आ चुकी है। वहाँ से भी आप डिटेल ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसलिए अपने वीडियो को पूरी वॉच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे 162 जनरल ड्यूटी के हवाले से, ठीक है। जनरल ड्यूटी के हवाले से आपको ये भी बताएंगे कि इनका क्या काम क्या है जनरल ड्यूटी वाले का। तो यहाँ पे देखिए जनरल ड्यूटी पायलट कोर्स है जीडीपी। तो जीडीपी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके लिए एज 16 से 22 साल चाहिए, जो कि 15 अप्रैल 2027 तक कंप्लीट हो रहा हो। इससे अगर ज़्यादा हो तो आगे ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और स्टेटस आपकी अनमेरिड होनी चाहिए। मेल के लिए जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, जो 163 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए भी सेम यही है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। और विजन जो है वो 6/6, ईच आई जो है वो विदाउट ग्लासेस आपकी 6/6 आई साइड होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन का मोस्टली स्टूडेंट को पता है क्योंकि वो तो इसी का ही वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। कैंडिडेट को जो है वो उनके 65% मार्क्स हो, इसमें जो नीचे सिलेबस दिए हुए हैं इनमें से किसी में भी हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ए लेवल विद फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, एनी सब्जेक्ट्स जो है वो इन्होंने किया हो तो ए लेवल, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स दैट इज़ मैथ्स, स्टेटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, एनी सब्जेक्ट में अगर उन्होंने की हो तो इसमें भी कर सकते हैं। डिप्लोमा अगर उन्होंने किसी ने डीएई किया है एवियनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशंस है एंड प्रोसेस कंट्रोल है, अगर टेली कम्युनिकेशन है, ऑटोमेशन है, कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर है, इनमें से अगर किसी में भी डीए डिप्लोमा किया है तो वो जीडीपी कोर्स के लिए जो है ना वो एलिजिबल है, ठीक है। इसके बाद जीडीपी के अलावा जो दूसरा है, और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, जो इसकी ट्रेनिंग की पीरियड होगी ना वो 4 साल होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बीएस की डिग्री आपको अवार्ड की जाती है एरोस्पेस या एवियोनिक्स से, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब आपको बीएस करवाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 108 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है। इसमें भी जो है ना आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, इसके लिए एज जो है वो 16 से 22 ईयर होना चाहिए 15 अप्रैल तक, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी। और मैरिटल स्टेटस आपकी अनमेरिड होनी चाहिए, ठीक है। हाइट सेम उसी तरह से 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ़ीमेल के लिए हाइट अलहदा है। जीडीपी के लिए बिल्कुल सेम दोनों का था, लेकिन यहाँ पे फ़ीमेल का आप देख सकते हो 4 फीट 10 इंचज़ हो, जो कि 147 सेंटीमीटर बनती हो। क्वालिफ़िकेशन इसकी है, अच्छा सबसे पहले जो मैंने एक बात कही थी, सॉरी उसके लिए माज़रत, मैं भूल गया था कि इनका काम क्या होता है। अब जीडी पायलट का तो सबको पता है कि पायलट का काम क्या होता है, जहाज़ चलाना होता है, तो ये पायलट की ड्यूटी है, ठीक है। अब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग्स में आ जाती है इनकी क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन जो है इनकी सेम उसी तरह से ये 65% मार्क्स होनी चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए। सिर्फ इसमें बायो वाले अप्लाई नहीं कर सकते ना, कंप्यूटर साइंस वाले भी जो है चल जाते हैं किसी हद तक, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स मेंशन है वो आपको बता देते हैं, ठीक है। ए लेवल वाले फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के साथ कोई भी सब्जेक्ट किया हो तो वो प्री इंजीनियरिंग में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी विद फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर स्टडीज़ एंड ए लेवल जो है कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के साथ किया हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट उनके पास एफएससी का हो तो फिर भी कर सकते हैं। और डीएई का अगर डिप्लोमा किया हो एवियोनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशंस में, इसमें से अगर किसी में भी इन्होंने डिप्लोमा डीएई का किया है तो इस दफ़ा मतलब ये है कि डीए वाली भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी भी ट्रेनिंग पीरियड बिल्कुल सेम 4 साल की है। बीएस करवाएंगे सेम उसी तरह से। और उसके बाद है 20 लॉजिस्टिक कोर्स। अब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का क्या होता है, जो मैकेनिक्स होते हैं ना, जो स्पेयर पार्ट्स का
काम वगैरह करते एयरफोर्स का, जहाज़ों का, तो वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले करते हैं, ठीक है। और जो बनाते रहते हैं सारा कुछ ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वालों का काम है। अब 20 लॉजिस्टिक कोर्स है। अब लॉजिस्टिक वालों का बता देते हैं कि लॉजिस्टिक वालों का काम क्या होता है। लॉजिस्टिक वालों का होता है जो खाने पीने के या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जहाज़ के जितने भी औजार होते हैं उनका जो है वो सप्लाई जो करवाते हैं वो लॉजिस्टिक वाले करते हैं, ठीक है। तो लॉजिस्टिक वालों का ये काम है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। एज इनके लिए 16 से 22 साल होना चाहिए, 15 अप्रैल तक, ठीक है। नेशनलिटी इसके लिए मेल, सिर्फ मेल इसमें अप्लाई कर सकती है, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। और इसके लिए इस मैरिटल स्टेटस अनमेरिड, हाइट इसके लिए 5 फीट 4 इंच होने चाहिए, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी कि कैंडिडेट जो है उन्होंने 65 नंबर के पास एफएससी किया, और जो फॉलोइंग यहाँ पे नीचे और भी सब्जेक्ट्स दिए, डीईए वाले अप्लाई कर सकते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सेम उसी तरह से डीएई वाली भी अप्लाई कर सकते हैं। और एफएससी जो है फिज़िक्स के साथ मैथ्स के साथ किया हो, एनी 2 सब्जेक्ट जो मेंशन है, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस है, इनमें से ये सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे परमानेंट कमीशन है। परमानेंट कमीशन का क्या मतलब है कि ये क्या कहते हैं, आगे सर्विस ज़्यादा कर सकते हैं, एज अ चीफ मार्शल तक जा सकते थे कि एयर चीफ तक जा सकते हैं, एयर मार्शल जो होते हैं, चीफ एयर मार्शल। उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन है। शॉर्ट सर्विस कमीशन की सर्विस जो है वो बहुत कम होती है, इनकी ड्यूटियों में भी थोड़ा सा चेंज होता है, तो इनकी क्राइटेरिया थोड़ी चेंज होती है। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन में कौन सा है, 138 एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेशन का ब्रांच है इसमें। इसकी एज जो है 20 से 29 साल आपकी होनी चाहिए। 15 अप्रैल तक नेशनलिटी मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेरिड अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ अनमेरिड थे, यहाँ पे मेरिड अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो मेल के लिए हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ है, जो फीमेल के लिए 4 फीट 10 इंचज़ है, ठीक है। और इनका रैंक डायरेक्ट मिलेगा फ्लैंग अफसर का, ठीक है। जैसे ही बेसिक कोर्स करते हैं, ठीक है, तकरीबन बहुत कम इनकी ट्रेनिंग होती है, 24 वीक्स की है, तकरीबन 6 मंथ की। और जैसे ये कंप्लीट करते हैं तो इनको डायरेक्ट ये फ्लाइंग अफसर का रैंक मिलता है। और इनके लिए क्वालिफ़िकेशन को क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एमएस होना चाहिए या एमएस एमफिल इन मैथ्स होना चाहिए, साइकोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन में अगर आपके है तो एमएस होना चाहिए, एमफिल एजुकेशन हो, चाहे पाक स्टडी में आपकी हिस्ट्री हो, ठीक है। हिस्ट्री में एमएस एमफिल होना चाहिए, इंग्लिश में एमएस एमफिल होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, मैनेजमेंट साइंस में होना चाहिए। ये सारे यहाँ पे जो डिटेल है इसकी मेंशन है, ठीक है। इसको आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देखना, ये 118 एयर डिफेंस कोर्स है। 118 एयर डिफेंस कोर्स में ये देखिए एज इसके लिए 16 से 22 साल होनी चाहिए, जो कि 15 अप्रैल तक है। नेशनलिटी इसके लिए सिर्फ मेल इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरिटल स्टेटस जो है वो अनमेरिड होना चाहिए। और हाइट इसकी 5 फीट 4 इंचज़, जो कि बाकियों की भी सारों की सारी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। अब क्वालिफ़िकेशन इसकी देख ले कि क्वालिफ़िकेशन इसकी कितनी होनी चाहिए, वो देख ले आप। आ जाते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन पे। कैंडिडेट्स के जो है वो पास होना चाहिए 65% मार्क्स के साथ। जो फॉलोइंग यहाँ पे मेंशन है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस सारे अप्लाई कर सकते हैं। और डीए डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 65% मार्क्स के साथ लाजमी है। अब यहाँ पे 37, अच्छा, एयर डिफेंस वालों का क्या काम है, जो रेडार वगैरह है, जो ईडब्ल्यू है, मतलब जितने भी नीचे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है वो सारे इनका काम होता है, ठीक है। रेडार हो गया, ईडब्ल्यू हो गया, ईएसएम हो गया, जितने भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है वो एयर डिफेंस वालों का काम है। लॉजिस्टिक वालों का तो ऊपर बता दिया था आप लोगों को कि उनका काम क्या है, ठीक है। और एजुकेशन वालों का तो सबको पता है कि यार वो इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो बात ही ख़त्म है उनकी। उसके बाद एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ होती है, ठीक है। अब एडमिन और स्पेशल ड्यूटी की जो क्राइटेरिया है वो 16 से 22 साल है, ठीक है। 16 से 22 साल इनकी 15 अप्रैल तक होना चाहिए। मेल सिटीज़न इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, अनमेरिड होना चाहिए। और हाइट सेम 5.4 होनी चाहिए। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी बिल्कुल सेम ही है कि इसकी जो है वो 65% मार्क्स के साथ ये फॉलोइंग जो सब्जेक्ट दिए, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, मतलब सारे सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये परमानेंट कमीशन वाले जॉब से, सही है। इसका आपको पहले भी बताया था, ये परमानेंट कमीशन वाले जॉब है, ठीक है। अब एक चीज़ आई थिंक मेरे ख्याल से हम मिस कर रहे हैं, 138 इंजीनियरिंग ब्रांच। अच्छा, यहाँ पे ये 138 इंजीनियरिंग ब्रांच जिसकी ये आप देख सकते हो, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन का है। अच्छा, ये वाला देखिए, ये 37 एडमिन स्पेशल ड्यूटी वाला, इसकी भी जो
क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम जो ऊपर वाले हैं उसी की तरह ही है, ठीक है। और प्री मेडिकल वाले, कंप्यूटर साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं और DEA डिप्लोमे वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। और एडमिन और स्पेशल ड्यूटी वालों का काम क्या होता है, इनमें जो ऑफिसेज में ना, जो ऑफिसेज के काम है जितने भी है एडमिन ड्यूटीज़ है, उनको ये संभालते हैं। मतलब ये है कि सिस्टम को जो चलाना होता है ना ऑफिसेज में, वो एडमिन और स्पेशल ड्यूटीज़ वालों का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग ब्रांच है शॉर्ट सर्विस कमीशन के 138, उसके लिए 20 से 26 साल एज होना चाहिए। 15 अप्रैल तक मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, मेरिड अनमेरिड दोनों चल जाएंगे। हाइट 5 फीट 4 इंच होना चाहिए और रैंक इनको फ्लाइंग अफसर का मिलेगा आफ्टर 24 वीक्स, जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, BE केमिकल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट्स किसी ने इसके बराबर किया हो तो उनको प्रेफर दिया जाएगा टू MS कैंडिडेट जो है, जिन्होंने मास्टर किया हो। अगर ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी मिनिमम 60% और 2.5 GPA फ्राम पाकिस्तान फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय, अगर उनकी हर एक क्वालिफिकेशन जो है वो 2.4 सी GPA होना तो उनको 60% के साथ हो तो उनको प्रेफर दी जाएगी, मतलब उनको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद 138 कोर्स है, अकाउंटेंट ब्रांच है, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों का तो आपको पता है कि क्या काम है, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 138 अकाउंटेंट है, ठीक है। अकाउंटेंट का क्या काम है कि इनकी 26 से जो क्राइटेरिया है 20 से 26 साल एज होनी चाहिए 15 अप्रैल तक। नेशनलिटी मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मेरिड अनमेरिड दोनों चल जाएंगे। 5 फीट 4 इंच सेम वही है और फ्लैंग ऑफिसर का रैंक इनको मिलेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन इनका BCom 4 ईयर्स, BBA फाइनेंस 4 ईयर्स, BS कॉमर्स, BS अकाउंटिंग, BS फाइनेंस, मतलब इनमें से अगर 16 ईयर की एजुकेशन है इनकी तो वो एलिजिबल है। और अकाउंटेंट का काम क्या होता है, जितना भी हिसाब किताब कंट्रोल करना है, उनका इन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो इनका काम है, ठीक है। उसके बाद है 138 IT ब्रांच, ठीक है। IT के लिए 20 से 26 साल एज होनी चाहिए, मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मेरिड अनमेरिड दोनों चल जाएंगे। 5 फीट 4 इंचज़ हाइट होनी चाहिए और फ्लैंग अफसर रैंक इनको मिलेगा। और इनकी एजुकेशन इनके लिए क्या होना चाहिए, BS MS कंप्यूटर साइंस और BS BE MS IT और BS BE MS कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब ये है कि इन्होंने कंप्यूटर के रिलेटेड या IT के रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा किया हो तो वो एलिजिबल होंगे। लेकिन ये जहाँ पे CGPA जो लिखा हुआ है ना 2.7 आपकी 4 में होनी चाहिए, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सारी जो ब्रांचेस की डिटेल थी वो तो हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब देखें IT वालों का क्या काम होता है। IT वालों के जितने भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है या कंप्यूटर रिलेटेड काम होते हैं, कंप्यूटर में कोई ख़राबी आ जाती है उनको काम करना, उनको ठीक करवाना इनका काम होता है। लेकिन ये ऑफिसर रैंक्स है तो ये जस्ट एज अ इंचार्ज होंगे, सुपरवाइज़र होंगे वहाँ पे, आपको पता है। और फिर ऑफिसर रैंक्स की जो जॉब है वो। तो इसी तरह से ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हाँ, एक और चीज़ जो आप लोगों को बताया था कि यार सिलेक्शन प्रोसीजर इनका क्या है, तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हो। इसमें सिलेबस भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में कि सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी www.joinpf.gov.pk पे। उसके बाद इंटेलिजेंट टेस्ट होगा जो कि एकेडमिक की, यहाँ पे ये सब्जेक्ट नीचे दिए हुए GDP AD ANSD एंड लॉन्ग कोर्स का होगा इंग्लिश एंड फिज़िक्स इंटेलिजेंस के साथ। CAE के होगा इंग्लिश फिज़िक्स एंड मैथ्स, ठीक है। और जो शॉर्ट कोर्स है शॉर्ट सर्विस कमीशन है, उनका एकेडमिक टेस्ट जो है उनके रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में होगा, जो कि हर ब्रांच का अपने सब्जेक्ट के उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स के साथ होगा। उसके बाद जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू जो इनिशियल पास कर देते हैं टेस्ट के बाद सब कुछ हो जाएगा। ये चीज़ें होने के बाद आप लोगों का जो है वो इनिशियल फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़िज़िकल में कौन कौन सी चीज़ें होगी ये आप देख सकते हो। फ़िज़िकल में आपकी रनिंग होगी 1 किलोमीटर 8 मिनट में, ठीक है। और 1 किलोमीटर जो है वो क्वालिफाइड भी है 12 मिनट्स में, ठीक है। पुशअप्स आपके होंगे 10 जो कि 2 मिनट में करने हैं। सिटअप्स आपके हैं 10 जो कि 2 मिनट में करने हैं। चिनअप्स है 2 जो कि 2 मिनट में आप लोगों ने करने हैं। और क्वालिफ़िकेशन वाला ये क्राइटेरिया जो दिया हुआ है फॉर फीमेल, ठीक है, 1 किलोमीटर 12 मिनट में, 3 पुशअप्स जो है वो 2 मिनट में, 5 सिटअप्स जो है वो 2 मिनट में, और 1 चिनअप जो है वो 2 मिनट में हैंगिंग फॉर 15 सेकंड, या सिर्फ 15 सेकंड के लिए भी आप हैंग होंगे ना तो आप क्वालिफाई हो जाओगे फ़ीमेल के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड फॉर ISSB। उसके बाद आपका होगा भाई टेस्ट इंटरव्यू बाय ISSB कोहार्ट, ठीक है, जो 4 सेंटर है वहाँ पे होंगे। उसके बाद फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन एट CMB लाहौर पे होगा, ठीक है।
और फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, जो FAT होता है GDP वालों का, जो उनको फ्लाइंग का टेस्ट करवाते ताकि उनको हाइट फोबिया वगैरह ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, वो चेक करने के लिए आप लोगों का कराची में होगा, ठीक है, या इस रावलपिंडी में होगा। GDP कैंडिडेट जो है वो प्री इंजीनियरिंग ICS या DAE बैकग्राउंड वाले जो है मैथ टेस्ट एट द टाइम ऑफ फैट जो है आपके, जो ये फ्लाइंग टेस्ट जब होगा तो उस टाइम आप मैथ्स वाला टेस्ट भी दोगे जिन्होंने ICS की है, प्री इंजीनियरिंग की है या DAE की है, ठीक है। आफ्टर द फाइनल सिलेक्शन जो है वो GDP कैंडिडेट वुड बी अंडरगो, मतलब फिर वो डिग्री वगैरह के लिए चले जाएंगे और जितने भी होंगे अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर चले जाएंगे, वहाँ पे इनकी डिग्री कराई जाएगी। इसके अलावा जो है ये इनकी इंटरव्यू होगी, जो फाइनल है वो AHQ हेडक्वार्टर में होगी, जो कि मोस्टली इस्लामाबाद में ही होती है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन होगी हेडक्वार्टर की तरफ से, एक मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद आप लोगों की जो सिलेक्शन हो जाएगी तो आप लोग जाके अपने अपने उसमें चले जाओगे मुतालिका यूनिट्स में, और GDP वालों को अपने अपने जहाज़ मिल जाएंगे कि आपने इस पे सर्व करना है, आपने ये चलाना है, आपने ये करना है, वो सारा कुछ इनके हवाले कर दिया जाएगा। स्टूडेंट जिनका अभी FAC का रिज़ल्ट नहीं आया है लेकिन उनके FAC पार्ट 1 में जो है 70% मार्क्स है, तो वो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने किसी भी उसमें किया हुआ है। बस आपका जो डिटेल है वो आपका मैच होना चाहिए। तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।